कौन बनेगा HBL PSL 10 का किंग, फैसला आज हो जाएगा। कुछ देर बाद लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। मैच 7:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स 2 बार और क्वेटा ग्लैडिएटर्स 1 बार चैंपियन बन चुके। गुज़श्ता रोज टीमें तैयारी ना कर सकी। लाहौर में तेज आंधी और बारिश की वजह से प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया था। दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन भी मैदान की बजाय होटल में। HBL PSL 10 के फाइनल में आज पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। इससे पहले पाक फौज और पाक फजाइया की खिदमात को भी सराहा गया था। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि समंदर में पाक बहरिया की फौलादी दीवार की वजह से भारत हमले की जुर्रत नहीं कर सका। पाक बहरिया की फौलादी दीवार ने साहिली शहर और असासे महफूज रखे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में फाइनल मैच की इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब होगी। फील्ड मार्शल ने फैसला किया, भारत के 26 मकामात पर उनको जवाब दूंगा। 6 और 7 मई को जिन हवाई अड्डों से भारतीय तैयारे उड़े उनको तबाह किया। जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर की फायरिंग से मुजफ्फराबाद का 7 साला इर्तजा शहीद हुआ, हमने उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी तबाह किया। DGI-SPR का खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से खिताब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने सोचा था कि वो हमला करेगा और हम जवाब नहीं देंगे। वो तमाम हिकमत अमली जो हिंदुस्तान और मोदी ने बनाई उसे एक एक करके गलत साबित किया। ये कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। DGI-SPR ने कहा कि इस खत्ते और पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे भारत का चेहरा है। ये दहशतगर्द हिंदुस्तान के पैरोकार हैं। अपने अफगान भाइयों से कहते हैं कि दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दो। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम और कबाइल के लिए पैगाम है कि कश्मीर के पाकिस्तान बनने का वक्त आ गया है। अभी आपको बताएंगे लाहौर के इलाके गाजियाबाद के मकान में गैस लीकेज के सबब धमाका हुआ है। अब से कुछ देर पहले धमाका हुआ है। मनाजिर आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाहौर के इलाके गाजियाबाद के मकान में गैस लीकेज के सबब धमाका हुआ है। इस धमाके से नुकसान कितना हुआ है इस बारे में भी हम बात करेंगे। लाहौर के इलाका गाजियाबाद है ये, जहां पर एक मकान में गैस लीकेज के सबब धमाका हुआ है। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाहौर का इलाका है गाजियाबाद, जहां के मकान में गैस लीक होने के सबब ये धमाका हुआ है। गैस लीकेज के सबब इस धमाके की CCTV फुटेज इस वक्त आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाहौर के इलाके गाजियाबाद के मकान में मियां आबिद नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मियां आबिद, ये कब का वाकया है और इस धमाके से नुकसान कितना हुआ, क्या पता चल सका? जी, ये 5 दिन पहले एक धमाका हुआ था। बड़ा पुरस्कार किस्म का बुध का दिन था ये। तो सुबह सवेरे ये धमाका हुआ है घर में और पूरा घर जो है वो मुनहदम हो गया। तो ये डबल स्टोरी मकान था, मुनहदम हुआ। तो उसमें पुरस्कार इसलिए कहा जा रहा है कि उसमें ये समझ नहीं आ रही कि ये सिलेंडर फटने से इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया। दूसरे जो कुछ लोगों ने, पुलिस वाले जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि अंदर से सिलेंडर भी कोई नहीं मिला। तो उसमें 3 लोग जो थे वो जख्मी हुए थे। 2 दिन बाद जो एक बच्ची जी थी 2 साल की, उसकी वो जहाँ बाग हो गई और आज एक लड़का जो है वो जहाँ बाग हुआ है। तो इसमें हिलाकतों की तादाद जो है वो 2 हो गई है। ये ऐसा नामी नौजवान जो है ये अभी जेर इलाज है, जो तीसरा जख्मी था अस्पताल में है। तो इस तरह ये इलाकों की तादाद 2 हो गई है और ये अभी तक इस धमाके का मलबा भी जो है घर का नहीं उठाया जा सका, क्योंकि वो गली बड़ी तंग है। वहाँ पे पुलिस बड़ी गाड़ियां जो हैं, क्रेनें वगैरह नहीं जा सकती। तो उसके बाद जो है ये मलबा हटाया जाएगा तो तहकीकात मुकम्मल होंगी कि धमाका किस वजह से हुआ। और ये बुध का वाक़या है जो आप ये बता रहे हैं। हादसा 4 दिन पहले पेश आया था और हलाकतों से मुतालिक भी अपडेट सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका मियां आबिद, आपने अपडेट किया। लाहौर के इलाके गाजियाबाद के मकान में गैस लीक होने के सबब ये धमाका हुआ है। ये बुध के रोज़ ये वाक़या पेश आया है, जिसकी CCTV फुटेज इस वक्त आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया का दारुल हुकूमत में गैर कानूनी तामीरात और रिहायशी स्कीमों के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में गैर मंजूर शुदा घरों और हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। मुतालिका अफसरान इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मोरो में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पों के बाइस 2 अफराद की हलाकत के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। हैदराबाद में कासिमाबाद, नसीम नगर, वहदत कॉलोनी, सिटीजन कॉलोनी, वादू वाह में बाजार और दुकानें बंद। जामशोरो, गोटकी, ओबाड़ो, खैरपुर, ठट्ठा, नवाबशाह और दीगर शहरों में दुकानें और कारोबार बंद रहा।
करतारपुर राहदारी बंद करके मोदी सरकार ने सिखों की मजहबी आज़ादी पर पाबंदी लगाई। गुजरात के मुसलमानों की नस्लकुशी के बाद मोदी सरकार ने अब सिखों को निशाने पर रखा हुआ है। मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियां इस खित्ते में अमन के लिए खतरा हैं। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की टेक्सला में गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के लिए हमेशा बेहतरीन इंतजाम किए। दुनिया भर के सिख यात्री पाकिस्तान में अपनी इबादत के लिए हम वक्त आ सकते हैं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने कहा है कि हुकूमत टैक्स वसूली में 2000 अरब रुपए इजाफे के लिए 1 जुलाई से पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए फी लीटर करने का सोच रही है, जबकि बिजली पर मजीद टैक्स लगाने की भी खबरें आ रही हैं। बजट में मजीद टैक्स लगाए तो मुआशी सुस्त रवी का खतरा पैदा हो जाएगा। इनकम तरमीमी ऑर्डिनेंस जबरी टैक्स वसूली को फरोग दे रहा है। ऑर्डिनेंस की सख्त शिकें छोटे कारोबार करने वालों को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। अदालती फैसले नजरअंदाज करके मुतनाज़ टैक्स वाजिबात की वसूली यकीनी बनाई जा रही है। हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद सखी हसन हाइड्रेंट पर पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज, शहरियों का पानी की फराहमी का मुतालिबा। एहतजाज के बायस सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। कराची में एम ए जिन्ना रोड पर तारीखी विरसे डेंसो हॉल की तज़ीन और आराइश मुकम्मल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, 139 साल पुरानी इस इमारत में अंग्रेज़ों ने शहर की पहली लाइब्रेरी बनाई। 1980 में इस इमारत को आवाम के लिए बंद करके ऑफिस बना दिया गया। गुज़श्ता 40-45 साल में इस शहर के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। इन्हें ख़त्म करके कराची को फिर से शानदार शहर बनाएंगे। गजा पर इसराइली हमले जारी, सुबह से अब तक सहाफ़ी समेत मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज़ खातून डॉक्टर के 9 कमसिन बच्चे इसराइली बमबारी में शहीद हुए। गज़ाई किल्लत से एक और बच्चा चल बसा। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का कहना है, गुज़श्ता 2 माह में इसराइली बमबारी और इमदाद की नाकाबंदी से 950 बच्चे शहीद हुए। गजा हुकाम के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने नस्लकुशी मुहिम के लिए गजा के 77% इलाके को कब्जे में लिया हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी इसराइल की जंग जराइम को रुकवाएं। जंग बंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालने की कोशिशें। मशरिक़ वुस्ता और यूरोपीय ममालिक की आज स्पेन में मुलाकात होगी। शिमाली वज़ीरिस्तान में बम हमले के खिलाफ एहतजाजी धरना 7वें रोज़ में दाखिल। धरने की वजह से मीर अली की तमाम राबता सड़कें बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। आइंदा का लाएमल धरने के मकाम पर तय किया जाएगा। मीर अली में गुज़श्ता पीर को बम हमले में 4 बच्चे जाँ बहक और खातून समेत 5 अफराद ज़ख्मी हुए थे। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में सिक्योरिटी खदशात पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। कराची के इलाके डिफेंस में ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में मुसल्लह अफवाज की फतह पर यौम तशक्कुर दौड़ का इनेकाद। 5 किलोमीटर की दौड़ में मर्द ख़वातीन शहरियों के साथ पुलिस और मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने भी शिरकत की। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में पुलिस सबसे आगे। सरकारी गाड़ियों में सबसे ज़्यादा चालान पुलिस की गाड़ियों का हुआ। डेटा के मुताबिक पुलिस के 496 ई चालान रिकॉर्ड हुए। महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के 358 ई चालान रिकॉर्ड हुए। लेस्को की गाड़ियों के 328 और महकमा लाइफ स्टॉक की गाड़ियों के 184 ई चालान रिकॉर्ड हुए। CTO अथर जावेद ने कहा कि 73 सरकारी महकमों के ई चालानों की रिकवरी के लिए लेटर लिख दिया है। चालान वसूली के लिए 12 टीमें भी तश्कील दे दी। 22 लाख पौधे बलूचिस्तान में हम उगा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सरियाब कोयटा की बहुत बड़ी कामयाबी है कि ज़मींदारों तक इतने बड़े पैमाने पर पौधे पहुंचा चुके हैं और 30% उसका आमदन वो ले रहे हैं। ओलिव यहाँ पे बेहतरीन क्रॉप्स हैं जो लो डेल्टा क्रॉप है, जिसको पानी की कमी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है उसकी ग्रोथ के लिए। बलूचिस्तान के ज़राई शोबे के लिए बड़ी कामयाबी। ज़िला लोरालाई में पैदा होने वाले जैतून के तेल ने अमेरिका में मुनाकिदा आलमी मुकाबले में कांसे का तमगा जीत लिया।
ये एजाज़ न सिर्फ मुकामी काश्तकारों की मेहनत का एतराफ़ है बल्कि सूबे में जैतून के काश्तकारों के रोशन मुस्तकबिल की नवीद भी है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि ज़मींदारों को जैतून की काश्त की जानिब राग़िब करके पैदावार बढ़ाई जा सकती है, जिससे रोज़गार के मौक़े और ज़र मुबादला दोनों में इजाफा मुमकिन है। भारतीय खवातीन ने अपने ही वज़ीर आज़म को आईना दिखा दिया। नरेंद्र मोदी के बयानिए की धज्जियां उड़ा दी। कहा, मोदी को सिंदूर का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। वो इख्तियार के भूखे हैं, सिर्फ वोटों की गंदी सियासत करते हैं। इसराइल के अपोजिशन जमात के रुकन ऐमन ओहदे की गजा में इसराइली जारहियत पर पार्लियामेंट में हुकूमत पर तनकीद। रुकन पार्लियामेंट को जबरदस्ती पोडियम से हटा दिया गया। ऐमन ओहदे ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा था कि 1.5 साल के दौरान गजा में 19,000 बच्चों और 53,000 शहरियों को कत्ल किया गया। तमाम अस्पताल और यूनिवर्सिटियां तबाह कर दी। अब आपको लगा कि इससे कोई सियासी फायदा नहीं हुआ तो आप पागल हो गए। गजा पर इसराइली बमबारी ने दौरान क़ैद हमें सबसे ज़्यादा ख़तरे में डाला। साबिक़ यरगमाली खातून का तल अबीब में हज़ारों मुजाहिरीन से खिताब। यरगमालियों के ख़ानदानों ने नेतन्याहू से सवाल किया कि तुम्हें नींद किस तरह आ जाती है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। किसको सबसे ज्यादा मिस करेंगे? प्रोग्राम हाना मना है। PSL स्पेशल के आखिरी शो पर मेजबान ताबिश हाशमी के मेहमानों से सवाल। ज़ेका डेनियल का बर्जस्ता जवाब। ताबिश हाशमी को सबसे ज्यादा मिस करूंगी। टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम बोले, हाना मना है को सबसे ज्यादा मिस करेंगे। जिंदगी में कभी इतना मजा नहीं आया जितना इस शो में आया। प्रोग्राम हाना मना है PSL स्पेशल का आखिरी शो देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। ईरानी हिदायतकार जाफर पनाही के लिए बैनुल-अक़वामी एजाज़। फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट ने कान फिल्मी मेले में पाम डियोर अवार्ड अपने नाम कर लिया। हॉल तालियों से गूंज उठा। जाफर पनाही ईरान की हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते आए हैं। फिल्म की कहानी हिदायतकार की जेल में गुजारी जिंदगी के तजुर्बात के गिर्द घूमती है। और ईद कुर्बा से कबल हैदराबाद की लियाकत कॉलोनी में 40 मन वजनी कुर्बानी के जानवर JF-17 थंडर के चर्चे। सौदा 50 लाख रुपए में तय पा गया। बारात की शक्ल में पहुंचे खरीदारों की अनवाओ अक़साम के पकवानों से खूब खातिर मदारत। भारी भरकम जानवर के साथ सेल्फी बनाने को बेकरार शहरियों का रश लग गया।